दोस्तों, जब पुलिस एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सब सजदे में गिर पड़े और सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ को जरूर सुनता है और उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, वाकये को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसका जवाब वीडियो देखने के दौरान ही कमेंट में जरूर देना। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर दो औरतों को एक साथ एक लड़का और दूसरी औरत को एक लड़की पैदा हो जाए और फिर बच्चे मिक्स हो जाएं, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी, बगैर डीएनए टेस्ट के? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो इसी सवाल से मुताल्लिक कुरान की एक कहानी सुनाऊंगा आगे वीडियो में। आपको खुद ब खुद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको मुसलमान होने पर गर्व फील होगा। तो अब वाकये की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोधा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। यह लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था। वह कोशिश करता कि वह हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद किया करता था, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ पेश आया करता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का था। वह हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया, इसलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यही कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वह इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसा दे और किसी न किसी तरह से उसे मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वह मस्जिद में जाने से रुक जाए। उसे यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है
और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वह मस्जिद के बिना नहीं रह सकता। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए फिर उस कमबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। फिर पुलिस वालों के पास जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वह वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था। वह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता, ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था, इसलिए फिर अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और न ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की यह गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी सारी जमीन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूंगा और मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके इस छोटे भाई ने किया है। दोस्तों, अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें बता ही रहा था
कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूद हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है। और फिर यूं सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा था कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, आपको आज का ये वाकया कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में हमें जरूर बताना दोस्तों। इसी तरह का एक और वाकया अब्दुल्लाह नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्लाह ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्लाह बचपन से ही नेक और दीनदार और 5 वक्त की नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज मर्तबा सारी रात नफिल अदा करता, रोजे, नमाज, जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्लाह ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरते हाल और घर वालों के दबाव में आखिर अब्दुल्लाह को बिलाखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्लाह ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर खासकर जैसे रमजान में वह नमाज पढ़ता और तहज्जुद भी छूट गई और नमाज में भी कमी आने लगी और एक ऐसा वक्त आ गया कि 5 वक्त की नमाज में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्लाह अचानक मुश्किलात में गिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। दोस्तों, यहाँ पर अब्दुल्लाह की और भी बताने से पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जैसे एक स्कूल में जो लड़का पढ़ाई में बहुत आगे रहता है, आपने देखा होगा कि अध्यापक भी उसी को हर वक्त परेशान करता है और जिस लड़के का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता उस पर अध्यापक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह भी ऐसा ही करता है। जैसे अब्दुल्लाह हर वक्त का नमाजी था पर उसने धीरे धीरे नमाज पढ़ना बंद कर दिया और अल्लाह उससे नाराज हो गया। आपके जीवन में भी शायद ऐसा ही होता होगा। अब मैं अब्दुल्लाह की बात बताता हूँ, पूरा जरूर सुनना। अब्दुल्लाह की जिंदगी जो पहले खुशहाल थी वह पूरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। एक दिन एक शख्स मेडिकल दवाई लेने आता है। अब्दुल्लाह उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्लाह पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सीज हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्लाह के वालिद की भी तबीयत खराब हो गई और अब्दुल्लाह ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्लाह के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्लाह पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्लाह सहन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां पर कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा कि या अल्लाह,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी, और अब दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा, और हर रात अपनी गलती पर अल्लाह से माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे हुए थे कि तभी उसके घर में वह शख्स आता है जिसे अब्दुल्लाह ने गलत दवाई दी थी। वह कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वह करिश्मे की तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई, और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, अब्दुल्लाह को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्लाह ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई, जो अब्दुल्लाह की तंगदस्ती को देखकर मायके चली गई थी। प्यारे दोस्तों, जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो यह हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त वह तकब्बुल इस्तिग़फ़ार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स की जिंदगी में बहुत सारे मसले और बहुत परेशानियां आ जाती हैं, और जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम और जलन से पाक होता है, वह किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल नहीं रखता, वह सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है। वह एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे एक अल्लाह का वली जिंदगी गुजारता है। वह तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती ही है, और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें, हम हमेशा अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, औरों के बारे में अच्छा सोचें। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला उसे वही अता फरमाता है। तो अपना गुमान अच्छा रखो, अपने गुनाहों से माफी मांगते रहा करो। अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है, हमारे गुनाहों को माफ करेगा। किसी इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं तो उस इंसान की जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, उस इंसान की जिंदगी में सुकून आने लगता है। भले ही उसके पास पहले से ज्यादा नियामत ना हो, उसके पास दौलत ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी जो कमाई होती है, जो थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। वरना ऐसे तो हराम पैसे इतने लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, उसमें सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों को उन पैसों का कोई सुकून नहीं मिलता। उनका पैसा जैसे आता है वैसे ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आपको कुरान शरीफ का भी तिलावत करना है। अगर कुरान करीम नहीं आता तो आप सीखिए, अगर वह भी नहीं आता तो आप उसका तर्जुमा ही सही से पढ़ लीजिए। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में कुरान करीम मिल जाएगा। आप कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़ लीजिए। देखिए तो सही अल्लाह तबारक व ताला हमसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाक्या बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को जमीन पर उतारा यानी नाजिल किया तो इस कायनात के तमाम मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। दोस्तों,
अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया। देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया। इसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि कई केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें एक औरत को अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी कर लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का यह निजाम था, मतलब यह सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ यह कि कुछ नर्स वहां पर काम कर रही थी, वह कुछ जल्दबाजी में थी। वह बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से वह दोनों बच्चे मिक्स हो जाते हैं। अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सोचना था, इसलिए वह पास में ही एक दूसरे मुस्लिम डॉक्टर के पास गए, जो इराक के रहने वाले मुस्लिम डॉक्टर थे। वह डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझे। यह सुनकर इराक का वह डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान मजीद में तमाम मसलों का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद वह इराक के बड़े बड़े आलिम से मिला और उनसे इन मसले का जिक्र किया कि अब वही बताए कि कुरान मजीद में इस मसले का क्या हल है। उन लोगों ने डॉक्टर से बहुत सारी बातें भी सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरा यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। उस आयत का तर्जुमा है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से डबल होता है। और साथ में उन आलिम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाकया भी बयान किया था। उन आलिम ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में 2 औरतों ने भी एक साथ 2 बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी। इसमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो दूसरी को लड़की पैदा हुई। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा होना शुरू हो गया। वह दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों औरतों की बातों को सुने। उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर ले आईं। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उसके दूध का वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना पाया गया। फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी का है। यह सुनकर लोगों ने जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। आपने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहाँ तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की बनिस्बत 2 गुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का वजनी दूध होगा वही बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिम की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वह डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की
इस आयत के बारे में भी बताया, उसका मतलब भी समझाया। इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान मजीद के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इसको तोला जाए। जिस औरत का दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत का दूध का वजन 2 गुना है। इसमें विटामिन, ग्लूकोज की मिकदार भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन है और लड़की की माँ कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटी की माँ का फैसला हो चुका था। इराक के इस डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है और यहाँ तक कि गीजा भी। दोस्तों, यह देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान पाक ने दुनिया के हर मसले का हल बता दिया। अब दोस्तों, वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ हसरत बच रही थी, जिसके लिए उस बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया तो उसकी जो रिपोर्ट आई वह देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए सेम था और जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, यह होता है अल्लाह की कुदरत और कुरान पाक का करिश्मा। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको एक और सच्चा वाक्य बताने जा रहा हूँ। इसे सुनकर आप और भी खुश हो जाएंगे, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। दोस्तों, इराक के एक गांव में रियाज अहमद, एक 40 साल का शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी थी। वो एक छोटे से गांव नूरपुर में रहता था, लेकिन उसका काम बड़ा खतरनाक था। धोखाधड़ी, सूदखोरी और लोगों को परेशान करना उसका रोज का काम था। उसकी कमाई हराम की थी और उसका दिल गफलत से भरा हुआ था। मस्जिद की अजानें उसके कानों में पड़ती, लेकिन वो उन्हें अनसुना कर देता। जब कभी कोई उससे नसीहत करने की कोशिश करता, वो हंसकर कहता, मौत आई तो देख लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है। रियाज का एक दोस्त था इमरान, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। इमरान ने कई बार उसे समझाया कि अल्लाह से डर और अपनी जिंदगी बदल ले, मगर रियाज हर बार मजाक उड़ाकर उसे चुप करा देता। एक दिन रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ। पूरा गांव इस महीने की बरकतों से रोशन हो गया। हर तरफ इबादत का माहौल था, मस्जिदें आबाद थीं और हर कोई रोजा रख रहा था। लेकिन रियाज के लिए यह सब बेमानी था। इसी रमजान की एक रात, जब पूरा गांव तरावीह पढ़ने मस्जिद गया हुआ था, रियाज अपने घर के बरामदे में बैठा शराब पी रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग इंसान सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर था और उनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। बेटे, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हो? रियाज को हैरत हुई, लेकिन वो अजीब से खिंचाव की वजह से अंदर बुलाने पर मजबूर हो गया। बुजुर्ग ने एक किताब निकाली, कुरान पाक। बेटे, कभी इसे पढ़ा है? रियाज ने हंसकर कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं मौलवी साहब। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बस एक आयत सुन लो, शायद तुम्हारे दिल पर असर कर जाए। फिर उन्होंने तिलावत शुरू की, अलम यलम बिअन्नल्लाह यरा। उसका तर्जुमा यह था कि क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? रियाज के दिल में अजीब सी हलचल मच गई। उसे यूं लगा जैसे कोई उसके दिल को चीरकर सच दिखा रहा हो। उसके गुनाह, उसके बुरे काम, हर चीज उसके सामने आ गई। वो पसीने से तरबतर हो गया। वो हड़बड़ा गया और बोला, ये तुमने क्या पढ़ा? ये तो मेरे अंदर तक उतर गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कुरान हक है बेटे, ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो सच्चाई की तलाश में है। अल्लाह ने तुम्हें आज मौका दिया है, कदम बढ़ाओ और अपने रब की तरफ लौट आओ। उस रात रियाज सो नहीं सका। वो पहली बार अपनी जिंदगी पर सोच रहा था। अगले दिन उसने पहली बार मस्जिद जाने का इरादा किया, मगर जब वो घर से निकला तो रास्ते में उसका एक पुराना दुश्मन असलम
सामने आ गया। असलम ने नफरत से कहा, लगता है तू सुधर गया, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद एक गोली चली। रियाज जमीन पर गिर पड़ा। लोग भाग कर आए और उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसकी हालत नाजुक थी। इमरान उसके पास आया और रोने लगा। रियाज, अब अल्लाह से तौबा कर ले। रियाज ने कांपते हुए कहा, कुरान, मुझे कुरान चाहिए। इमरान ने जल्दी से कुरान लाकर उसके हाथ में रख दिया। रियाज ने कांपते हाथों से उसे खोला और जो पहली आयत सामने आई वो थी, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। हर जान को मौत का मजा चखना है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि अल्लाह उसे बुला रहा है। उसने हौले से कहा, अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं गवाह देता हूं कि तू ही सच्चा है। और उसके लबों पर कलिमा था। जब उसकी रूह निकल गई, रियाज की मौत पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई। वो शख्स जो गुनाहों में डूबा था, रमजान की एक रात कुरान के करिश्मे से बदल गया और ईमान की हालत में इस दुनिया से चला गया। इमरान हर रोज सोचता, अगर अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहे तो एक आयत भी काफी होती है, और यही कुरान का करिश्मा है। दोस्तों, यह है हमारे कुरान की बरकत। आप हमेशा कुरान को पढ़ते रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।